आप जो है कांग्रेस के संपर्क में? मैंने अंदर बोला, आप सबने सुना मैंने क्या बोला। मैं क्या फ़र्क पड़ गया है और इसका इलाज कराना चाहिए, और तुरंत मैं क्या विधानसभा के खर्चे पे इनको अमृतसर लेके जाइए, इनका इलाज कराइए। अब इससे पता चलता है कि कितना खोखलापन और कितनी भुखलाहट, क्योंकि हमने इनकी लगातार पिछले 3 दिन से सेवा की है। और सेवा करने वाले, जिस दिन 276 में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, उस दिन मैंने और विक्रम ने ही सेवा की थी, और वो जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन था वो कॉन्फिडेंस मोशन में कन्वर्ट हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे जयराम ठाकुर के कॉन्फिडेंस के लिए ये मोशन मूव किया गया, नो कॉन्फिडेंस के लिए मूव किया, और मुंह के बाहर गिरा। और लगातार अपने 35 मिनट के भाषण में एक बार भी ओपीएस का नाम नहीं लिया। आज ओपीएस के ऊपर 67 में बहस मांग रहे हैं। एक कांग्रेस का एमएलए बताया जिसने ओपीएस के ऊपर एक प्रश्न लगाया हो पूरे प्रश्नकाल में। एक विधायक बताया जिसने कोई डिस्कशन मांगी ओपीएस के ऊपर। इससे इनकी सीरियसनेस पता चलती है। हमने बड़ा क्लियर बोला, ये स्टेट का इशू नहीं है, सेंटर का इशू है, बहुत बड़ा धनराशि इन्वॉल्व है, और जब भी ओपीएस आएगा तो भाजपा ही लाएगी, और बिना मोदी के ओपीएस कभी किसी प्रदेश को नहीं मिल पाएगा। काउंसिल ऑफ नॉर्थ इंडियन चीफ मिनिस्टर्स की जो जयपुर में हुई थी, आज मुख्यमंत्री जी ने खुद उसको कोट किया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बार बार होम मंत्री जी से, होम मिनिस्टर से, अमित शाह जी से निवेदन किया हाथ जोड़ के कि काइंडली हमारा ओपीएस की अनाउंसमेंट के बारे में कुछ ध्यान करें, हमें कुछ पैसा दें। आज मेरे को बताइए, मैंने तो अंदर हाउस में पूछा, मैं क्या व्हाइट पेपर बताओ तो सही, आप कौन से रिसोर्सेज से आप देंगे। हम तो रिसोर्सेज मैनेज करेंगे, क्योंकि हम सरकार में यहाँ पे भी और सरकार में हम दिल्ली में भी, सो वी कैन मैनेज। बट आप कैसे मैनेज करेंगे? मैंने आपको कोट किया कि 399 सीटों में आपने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, उसमें 387 में आपकी जमानत जब्त हुई, आपको 0.4% वोट पड़े। आरजेडी ने 55 सीटों पर इलेक्शन लड़ा, आपसे ज्यादा वोट ली। ये तो आपका पूरे हिंदुस्तान में आज ग्राफ है। उत्तराखंड में देवर वेरी कॉन्फिडेंट की सरकार बन रही है, बनी क्या? यूपी में कह रहे थे हमारी 100 सीटें आएंगी, आई क्या? 2 एमएलए आए, गोवा भी गया, मणिपुर भी गया, अब हिमाचल भी जाएगा। तो इस करके ये लोग अब बिल्कुल ही जो है ऑफ ट्रैक हो गए हैं, भुखला गए हैं। आप खुद विटनेस हैं कि अंदर कौन बेहतर बोला। हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर थे, हम तभी बोले ना जी। अगर हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स ना होते तो हम कैसे बोलते? हम तथ्यों पे बात कर रहे हैं। आपके पास क्या तथ्य थे? एक तथ्य पे आपने बात नहीं की किसी भी। मैंने पूछा, आज मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं क्या आप 5 साल मंत्री रहे? आप एक उपलब्धि तो बताओ, किसी ने अपने भाषण में एक उपलब्धि बताई अपनी? हम बार बार अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। अब हिमके से शुरू करते हैं, मैं अभी भी 2 घंटे बोल सकता हूँ कि हमने ये हिमाचल जनता के लिए किया। आपने 5 साल में, फिर ओपीएस का आपने 6 में साइन किया, 3 से आपने इंप्लीमेंट किया, 12 में आप फिर सरकार में, तब आपको ओपीएस याद नहीं आएगा? आपने 12 मुलाजिम जो लीडर थे उनको नौकरी से निकाला, हमने उनको बहाल किया। गोपाल दास वर्मा आज भी बाहर है, उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। तो ये बहुत सी बातें हैं जो हाउस में इन्होंने एक्सपोज हो गया। अब कुछ नजर नहीं आया, जब कोई पल्ले बात नहीं पड़ी, क्योंकि उनको पता है कि बहुत से लोग, और असली बात क्या मैं आपके बीच में करना चाहूंगा, ये कह के सुखविंदर सुक्खू ने कि मेरे संपर्क में है, ये बताने का प्रयास करें कि मैं कांग्रेस का लीडर हूं और बाकी सारे बेवकूफ हैं, बाकी के पास तो कोई आता नहीं जाता नहीं, सारे मेरे पास ही आते हैं। ये पॉइंट सेल करने का प्रयास ये कर रहे हैं, क्योंकि इनकी अंदर की जो लड़ाई है वो ऐसे, वो इतनी खिंचातानी है कि ये कोई मुकेश के पास कैसे तो नहीं जाता, कोई फलाने के पास तो कोई नहीं जाता, नहीं, सब मेरे पास आते हैं। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मैं ही कांग्रेस का लीडर हूं, मैं ही अगला मुख्यमंत्री हूं। विक्रम ने कहा तो है, भाई तेरे को भी बना देंगे, तेरे को भी बना देंगे। तो आज इनका केवल मजाक बना और कुछ नहीं, मुझे और कुछ नहीं बोलना। धन्यवाद।